विश्वास है, सब दावा करते हैं विश्वास है, मगर बीसाना नहीं, आटा न चारा न अपने जगत के काम करने के तक का विश्वास है। ये काम हो रहे हैं, ये काम तो कभी खत्म न हो, जो काम कभी खत्म न हो वो काम हुआ कैसे? वो तो नेक्स्ट आएगा, फिर ये हुआ, फिर नेक्स्ट आएगा, फिर दूसरा, फिर आएगा। काम तो खत्म बिना ब्रह्म ज्ञान के होता नहीं। जब अंदर से कामना खत्म हो गई तब काम खत्म हुआ। तभी उसको जब बोलता है मिल गया जो था कि मिलना, काम क्या बाकी रहा। अब मेरा कोई काम बाकी नहीं है, मुझे मिल गया सत्य स्वरूप आत्मा का पता। मैं बिल्कुल, मेरा मन निष्ठा में है। भगवान को अर्जुन कह रहे हैं मेरा चारों तरफ से नमस्कार है, मैं समझ गया मैं मारने वाला नहीं हूँ और मौत यहाँ है नहीं। जिस भय से मैं यहाँ लड़ाई के मैदान में आया हूँ, मुझे सच पता चल गया। अब मेरा चारों तरफ से नमस्कार है। यहाँ कोई मरता नहीं है और कोई किसी को मार नहीं सकता, क्योंकि निराकार से निराकार ही आया है। साकार होता तो मरता, मिटता फिर बनता, मिटता फिर बनता। बोला ये है नहीं, सिर्फ अज्ञान के कारण भासित है। जैसे अनेक मनुष्य दिख रहे हैं, ये मेरे अज्ञान के कारण मुझे दिख रहे हैं। अगर मेरे में ज्ञान आ जाए ब्रह्म स्वरूप का, तो ये सब ब्रह्म है। अज्ञानता ने घेरा हुआ है। तभी दादा ने कहा रोशनी करो, अंधकार चला जाएगा, तुम्हारी अज्ञानता गई। घोर अंधकार है जिसमें हमको अनेक दिख रहे हैं, और अगर ज्ञान है तो उसमें एक ही दिख रहा है, भगवान। ये सिर्फ ज्ञान अज्ञान की वजह से, ये नहीं कि हमारी नजर वैसी की वैसी है। आंख की रोशनी से किसी का कोई वास्ता नहीं, पर मेरा भीतर का ज्ञान कह रहा है ब्रह्म है। वहां ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण अनेक दिख रहे हैं, अनेक दुख, अनेक सुख, अनेक रस। ये अनेकता अज्ञान के कारण भासती है, मगर ये एक है, ये ज्ञान है। जब एक दिखे तो ज्ञान। देखने का मतलब कि देखने में कोई इतनी सारी जनता एक नहीं दिखेगी, विजिबिलिटी से नहीं, पर मेरा ज्ञान कहता है एक है। जब एक हमारे को अंदर में ध्यान आ गया, एक परमात्मा सर्वव्यापी, एक सब रसों में, एक सर्वरस भोगी, एक सबसे न्यारा, वो एक परमात्मा निर्लेप, एक न्यारा, एक अखंड, एक पूर्ण, एक वो शुद्ध आत्मा ब्रह्म। ये मेरा ज्ञान कहता है। ये नहीं कि मेरा जो ज्ञान है और बाहर आंखों से भी वही हो, ऐसा नहीं। ज्ञान हमारा बिल्कुल अपने पास एकदम फिट। बाकी देखने में जो व्यवहारिक संसार है वो अनेकता का होगा, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अज्ञानी इन्वॉल्व होता है, नहीं मैंने इसको इतना दिया, इन्हें इसको इतना दिया, इसको उतना। ज्ञानी इन्वॉल्व नहीं होता है, वो जानता सब है, पर बोला ये कुदरत से हुआ, मैंने नहीं किया। तभी दादा ने कितनी अच्छी बात लास्ट में डिक्लेयर करी। क्या बोला? हम लोग दिल्ली में बैठे थे, सत्संग हो रहा था, कह रहा था मैंने किसी को भी ज्ञान नहीं दिया है। ये दादा ने खुद अपने मुख से डिक्लेयर किया कि तुम मत समझना कि मैं आया था और तुम्हें ज्ञान दे गया, नहीं, ज्ञान स्वरूप था तुम्हारा। तुम्हारे स्वरूप को इस सत्संग के ज्ञान के द्वारा जगाया गया, दिए से मिलके दिया जलाया गया। तुम्हारे पास सब कुछ था, मेरा जला हुआ दिया, तुम बुझा हुआ दिया पास में आया, तुम जल गया, तुम स्वयं जला है, स्वयं सिद्ध। बोला कोई नहीं किसी के अंदर आएगा कि तुम इसको झुकाओ, उसका झुकाओ, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, ठहरो मेरी पैरवी करो। बोला नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो ज्ञान ही नहीं है वो। ज्ञान वो है जो एक दूसरे को अंदर में झुकाओ, नहीं। बोला तुम दिए से खुद तुमने दिया जलाया, ये सेल्फ है, सबको खड़ा कर दिया। बोला कोई गद्दी नहीं, कोई ये नहीं, कोई कुछ नहीं, मैंने ही नहीं ज्ञान दिया। तो जब इतना बड़ा परम सत्य हमको गुरु मुख से बोले तो हम सब क्या समझेंगे उसको? ये सबके अंदर अंतरात्मा जगाया गया है सिर्फ। बोला कोई कम नहीं था, सब जगाया गया आपके अंदर और जाग करके आप बने हैं। तो इस बात को अच्छी तरह से अंदर में जानो कि कोई किसी से नहीं, रिलेशन ही नहीं है,
कोई भी संबंध नहीं, कोई निर्बंधन और संबंध कुछ नहीं, हर एक अपनी आत्मा को जगाए। और जो सामने वाला है वो भी वही है, वननेस और सेमनेस। दादा ने कहा एक और एक जैसा, डिट्टो। दुनिया में कहते हैं कार्बन कॉपी, बोला यहाँ ब्रह्म कार्बन कॉपी नहीं होता, वो एक से एक होता है और अनेक होकर भले भाषित हो वो अज्ञान के कारण। देखिए आज हम वही, आप भी वही, ज्ञान आपके पास आ गया, अब आपके मन के झगड़े कहाँ गए हैं द्वैत भरम के? किसे हुआ है? कोई ऐसी दवा खाई है क्या? ज्ञान लिया है ना, एक समझ खुली है कि ये सब द्वैत भरम है। और जितना आपने उस भरमों को हटाया उतने आप उठ के खड़े हो गए। अब आपके पास एक झगड़ा नहीं, न कोर्ट न कचहरी न झगड़ा। अज्ञानता का जो झगड़ा था वो गया, अंधेरा था रोशनी कर दी, बात खत्म। हर एक अपने कामों में लग गया। बहुत सरल साधारण ज्ञान है और इसीलिए स्पेशल है। और अगर उसको स्पेशल बना के रखते हैं तो आम जनता के लिए फिर मुश्किल हो जाएगा, भाई ये स्पेशल है, किसी और को मिलेगा नहीं। देखिए कितनी कॉमन बात भगवान श्री कृष्ण ने बोली, बोला ज्ञान का तुराहा है, तरने वाला जो ज्ञान तरा दे, उसके ऊपर कैसा भी पापी दुराचारी अगर पांव रखता है तो हे अर्जुन अवश्य मैं तुम्हें कह के जाता हूं, ये जोग तुरहे पर पांव रखेगा मोक्ष को अवश्य प्राप्त होगा। किसी के लिए उसने अलग नहीं बनाया, ये आए वो आए फलाना है ढिमाका नहीं। बोला जो ज्ञान के तुरहे पर पांव रखे हे अर्जुन अवश्य मोक्ष को प्राप्त होगा। और देखा सदना कासाई आया, सेना नाई आया, संत तुलसीदास आए, कबीर आए, मीराबाई आई, राबिया आई, सब आए और सब ने रखा, ज्ञान लिया और ज्ञान से वो तर गए। ज्ञान क्या था? यही, मैं अकर्ता, किसी को भी मारने वाला नहीं, कुछ नहीं करने वाला हूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अकर्ता बन गया। अकर्ता ही स्वयंभव होता है। जो कर्ता समझता है वो कभी स्वयंभव हो नहीं सकता। आज दिन तक मैंने कुछ नहीं किया। दुर्वासा ऋषि और भगवान श्री कृष्ण के अंदर जो गुरु शिष्य भाव का आपस में था, उन दोनों ने सारी गोपियों को ज्ञान इशारे में दिया। उसने कहा मैंने अन्न का दाना नहीं खाया, पवन आहारी, मैं अपने आप को आहार दिया, प्राणों को आहार दिया, मैंने नहीं खाया। और उसने कहा मेरे पास इतना ज्ञान है, अपने ब्रह्म में स्थित था कि मैंने स्त्री पुरुष क्या, मैंने किसी का शरीर देखा ही नहीं। दोनों ने अपने ज्ञान का डिक्लेरेशन किया, आखिर में डिक्लेयर किया कि देखो मेरी दृष्टि क्या है, कि बैठा हूं सब गोपियों के साथ में देखने में आ रहा है, पर मैंने एक का मुख नहीं देखा। और उधर थाली भर भोजन खाया, एक अन्न का दाना मैंने ग्रहण नहीं किया, मैंने सीधा आहार अपने प्राणों को दिया। ये अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, ये अन्न खाएगा और प्राणों को आहार दिया जाएगा। प्राणमय कोश है, जब तक ये प्राण लेता है तब तक इसको अन्न दिया जाएगा। अन्न प्राण ग्रहण करते हैं। ये विज्ञानमय कोश है, इसके अंदर विज्ञान है, इसको नॉलेज है अंदर में, क्या सच क्या झूठ। विज्ञान हमारे को इसी में स्थित करता है, साइंस हमारे को करती है क्या सच क्या झूठ। इसके अंदर एक ज्ञान है, विवेक जागृत, वो हमारा विज्ञान है। हम समझते हैं ये संसार झूठ है, दिखाई दे रहा है, पर संशय भरम के कारण जल है नहीं मगर मृग तृष्णा का जल दिखाई दे रहा है, सांप है नहीं मगर रस्सी दिखाई दे रही है। रस्सी के भय से सांप का भरम हमारा निकल गया। बत्ती जलाई, सिर्फ ज्ञान दिया तो मैं समझ गया ये रस्सी थी, सांप नहीं था, भय चला गया। इस तरह से अपने अंदर में विज्ञान में कोश को इसने ज्ञान जगाया। जैसे इसने ज्ञान जगाया, उसने कहा प्राणों को आहार दे रहा हूं, मैं खाने वाला नहीं हूं। स्थिति क्या दिखाई दे रही थी प्रेजेंट में, कि हम थाली से भोजन लेकर अपने मुख में डाल रहे हैं, पर किसी को भी ये नहीं मालूम कि ये भोजन प्राणों के द्वारा शरीर में जा रहा है, अन्नमय कोश में, क्योंकि अगर प्राण न हो ये जा नहीं सकता। कितना भी यत्न करो, प्राण को बंद करके एक मुर्दे को भोजन खिला के दिखाओ, कभी नहीं खाएगा। प्राण खत्म माना भोजन खत्म।